विवेकानंद जयंती पर युवा दिवस पर एक छोटी सी प्रस्तुति में हरि सिंह मीना से आचार्य भौतिकी राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ से एक ऐसे महापुरुष आज जन्म लेते हैं और युवा पीढ़ी को दिशा देकर भारत में उजाला देते हैं, क्रांति देते हैं। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, झुको मत, रुको मत, झुको मत। भारत जागेगा तो विश्व जागेगा। इसी भावना को प्रेरित करते हुए महान विवेक के आनंद विवेकानंद नरेंद्र, युवा नरेंद्र और रामकृष्ण परमहंस सदगुरु के शिष्य भारत की माटी के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में युवा को प्रेरणा देते हुए हम उनकी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज 12 जनवरी को प्रतिवर्ष उनकी प्रेरणा से प्रेरित होते हैं और भारत को उसी प्रेरित भाव से मैंने कुछ पंक्तियाँ लिख दी हैं। उन्हीं को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि विवेक के आनंद विवेकानंद जयंती पर उनको नमन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीवन मूल्य भारत की माटी के, भारत की संविधान की आत्मा के क्या है। जीवन मूल्यों को दफनाकर हम शांति से बैठे, क्यों बैठे। उठो जागो देश में मुर्दा बनकर ना ऐठे। अरे ऐठने से देश नहीं चला करते। सद्भाव, सहयोग, सर्वसम्मति, सद की सबकी भावना, जन जन की भावना से, आत्मा से प्रेरित होते देश के जन जन में देश बसता है। उसी को आगे हम बोलते हैं, जीवन मूल्य इतिहास की लाशों में ना ढूंढो। जीवन मूल्य इतिहास की लाशों में नहीं होते, वर्तमान के किले पर खड़े होते हैं। संविधान की आत्मा पढ़कर नित ढूंढो। जीवन मूल्य इतिहास की लाशों में ना ढूंढो, संविधान की आत्मा पढ़कर नित ढूंढो। समता बंधुता की भावना को प्रेरित विश्व बंधुत्व के पाठ पढ़ाने वाले विवेकानंद की भावना को संविधान की आत्मा भी पढ़ती है। किसान खड़ा हो गया, जवान भी खड़ा हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, हर दिल में हो। ऐसी कुछ पंक्तियाँ मैंने लिख दी हैं और उस महान आत्मा को नमन करते हुए अपने उस गुरु भाई को, देखो उनका एक प्रसंग है कि जब वो एक गुरु भाई को, जब गुरु पीड़ित थे, दुखी थे, तो उनसे वो नफरत कर बैठे, भौं चढ़ा रहे थे उनके गुरु भाई। तो उस टाइम गुरुदेव ने अपने उस गुरु भाई को सेवा का पाठ पढ़ाते और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उसके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव को समझ सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। ऐसी भावना से ही वो महान व्यक्तित्व जन्म लेता है। और अमेरिका में जब वो शिकागो सम्मेलन में गए थे 1893 में, तो उस टाइम उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों, एक विश्वबंधुता का संदेश उन्होंने दे दिया 2 शब्दों में। और आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों को स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीनतम परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। सभी संप्रदायों मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसी भावना व्यक्त कर रहे थे वो सम्मेलन में। और उसी में आगे में मैं एक ऐसे धर्म का न्याय होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता, सार्वभौम स्वीकृत दोनों की शिक्षा दी है। सहिष्णुता, सार्वभौम स्वीकृत दोनों की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल
सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरना समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको ये बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने बच्चों अहिदियों के विशुद्धतम अपशिष्ट को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने महान जरथुष्ट जाति के अवशिष्ट अंगों को शरण दी और जिसका पालन वे अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। रुचीनाम वैचित्याजुतिकरणानापथ जुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पैसा मरणम इव है। अर्थात जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े और सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में मुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ऐसी भावनाएं वो व्यक्त कर रहे थे। ये यथामा प्रपदयन्ते तास्थ भजाम्यहम मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्थात जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ओर ही गमन करते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मता और उस भीभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, वे उनको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही हैं, सभ्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे के पूरे देश को निराशा के गर्त में डालती रही हैं। यदि ये भीभत्स दानवी शक्तियाँ न होती तो मानव समाज आज की अवस्था में कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूँ कि आप सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, वह समस्त धर्मांधता का तलवार व लेखनी के द्वारा होने वाली सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का विनाश सिद्ध करें, नष्ट करें उस नफरत को। इसी भावना को वो हमेशा प्रेरणा देते रहे और उस सभा में तालियां गूंज उठी, एक नई चेतना का संचार हो गया। ऐसे महान विवेकानंद हम हमारी अलवर की धरती पर भी देखते हैं। वो फरवरी 1851 में अलवर शहर में आए और जहाँ आए वहाँ आज हॉस्पिटल उसी स्थान पर चिकित्सालय विद्यमान है। मानवता की सेवा में समर्पित भारत की सरकार की तरफ से सक्रिय राज्य सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी उनकी यादें उससे जुड़ी हुई। तो इसी भावना को इस तरह हम देखते हैं और उनको आज हम नमन करते हुए युवा को उनसे प्रेरित होने के लिए हम आह्वान करते हैं। नमन गुरु, नमन गुरु।